सोचिए, क्या एक देवता की कसम किसी इंसान के संवैधानिक हक से बड़ी हो सकती है? आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे सबरीमाला केस के जरिए। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक ऐसा कानूनी संघर्ष है जो भारत में आस्था और कानून के भविष्य को, आप कह सकते हैं, एक नई शक्ल दे सकता है। और यही वो सवाल है जो सबरीमाला विवाद के बिल्कुल दिल में है। एक तरफ है सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा और दूसरी तरफ है हमारे संविधान का बराबरी का सिद्धांत। तो क्या परंपरा को संविधान के सामने झुकना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने का। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स पहेली को समझने के लिए चलिए इसके अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से दो अधिकार आपस में टकरा रहे हैं। फिर सबरीमाला की परंपरा को समझेंगे, उसके कानूनी सफर पर नजर डालेंगे और उस एक ऐतिहासिक असहमति को भी जानेंगे जिसने इस केस को और दिलचस्प बना दिया। और आखिर में हम उन बड़े सवालों पर बात करेंगे जो सिर्फ इस मंदिर से नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मामले की जड़ की। ये एक ऐसी टक्कर है जहां हमारे संविधान के दो बहुत ही बुनियादी सिद्धांत आमने सामने आ खड़े हुए हैं। देखिए, यही है इस पूरे केस का क्रक्स। एक तरफ है हमारे संविधान का आर्टिकल 15 जो साफ साफ कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मतलब कानून की नजर में सब बराबर है। और दूसरी तरफ है आर्टिकल्स 25 और 26 जो हर किसी को अपने धर्म को मानने और धार्मिक समुदायों को अपने मामले मैनेज करने की पूरी आजादी देते हैं। अब सबरीमाला केस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब ये दो फंडामेंटल राइट्स आपस में टकराएंगे तो किसकी बात मानी जाएगी, कौन सा अधिकार ज्यादा भारी पड़ेगा। अब इस कानूनी बहस को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो परंपरा है क्या जिस पर ये पूरा विवाद टिका है, मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो इस पूरे विवाद की जड़ में है भगवान अयप्पा का स्वरूप, जिन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसे देवता जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है। और बस यही एक मान्यता है जिस पर मंदिर की पूरी परंपरा खड़ी है। इसके पीछे एक कथा है। कहते हैं कि भगवान अयप्पा ने देवी मालिकापुरुथम्मा से वादा किया था कि वो उनसे शादी तभी करेंगे जब सबरीमाला में नए भक्त आना बंद हो जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, भक्त तो आज भी आते हैं, इसीलिए वो अपने ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन कर रहे हैं। और यहीं से ये मान्यता निकलती है कि 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं की मौजूदगी उनके इस व्रत में रुकावट डाल सकती है। भक्त जो 41 दिनों की कठिन तपस्या करते हैं वो भी इसी व्रत के सम्मान में की जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक धार्मिक प्रथा जो सदियों से चली आ रही थी वो अचानक से एक नेशनल लेवल का संवैधानिक मुद्दा कैसे बन गई। चलिए इसके कानूनी सफर को जरा ट्रैक करते हैं। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1991 में, जब केरला हाई कोर्ट ने इस बैन को सही ठहराया था। मामला फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर आया साल 2018 जब एक लैंडमार्क फैसले में 4-1 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया। इसके बाद तो पूरे देश में, खासकर केरल में, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। इसी हंगामे के बाद केस को रिव्यू के लिए भेजा गया, पहले 7 जजों के बेंच को और फिर एक और भी बड़ी 9 जजों की बेंच को, जो आज इस पर सुनवाई कर रही है। अब आते हैं 2018 के उस फैसले पर जिसने वाकई इस पूरे विवाद का रुख ही मोड़ दिया। ये कोई आम फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सुप्रीम कोर्ट को ही अंदर से बांट दिया और हमें न्याय को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए दिखाए। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच थी। एक तरफ थे 4 जज जिनकी मेजॉरिटी थी। उनका स्टैंड एकदम क्लियर था, संविधान सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, मतलब बराबरी और भेदभाव ना करने जैसे सिद्धांत किसी भी ऐसे धार्मिक प्रथा से ऊपर हैं जो इन सिद्धांतों को तोड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ थी बेंच की अकेली महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत असहमति जताई। उनका कहना था कि जब बात गहरी आस्था की हो तो अदालतों को उसमें दखल देने से बचना चाहिए। और जस्टिस इंदु मल्होत्रा का ये जो कोर्ट है, ये उनकी पूरी दलील का निचोड़ है। उनका तर्क बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा था कि भाई कौन सी प्रथा किसी धर्म के लिए एसेंशियल है, मतलब जरूरी है, ये तय करने का हक उस धार्मिक समुदाय का है, कोर्ट का नहीं। ये एक तरह से कोर्ट की अपनी भूमिका पर ही एक बड़ा सवाल था कि आस्था के मामलों में उसे कहाँ तक जाना चाहिए। अब देखिए, जो कहानी सबरीमाला मंदिर से शुरू हुई थी वो अब सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं रही है।
ये मामला बहुत बहुत बड़ा हो गया है। इस रिव्यू पिटिशन ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है कि अब कोर्ट दूसरे धर्मों में भी जेंडर के आधार पर होने वाले ऐसे ही प्रतिबंधों को देख रही है। इससे अंदाजा लगता है कि इस केस का दायरा कितना बढ़ गया है। अब 9 जजों की बेंच सबरीमाला के साथ साथ कई और सेंसिटिव मामलों को भी देख रही है, जैसे कुछ मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर रोक, या फिर पारसी महिलाओं को उनके फायर टेम्पल से बाहर रखना अगर वो किसी गैर पारसी से शादी कर लें। और तो और दाऊदी बोहरा समुदाय में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की जो विवादित प्रथा है वो भी अब इसके दायरे में है। तो साफ है, इस बेंच का जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ सबरीमाला के लिए नहीं होगा, बल्कि भारत की कई कम्युनिटीज में जेंडर जस्टिस के भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सुनवाई के सबसे जरूरी और आखिरी पड़ाव पर। एक तरह से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम है जहां सुप्रीम कोर्ट को भारत में कानून और आस्था के रिश्ते को तय करने वाले कुछ बहुत ही बड़े सवालों के जवाब देने हैं। ये 9 जजों की बेंच कुछ बहुत ही फंडामेंटल सवालों से जूझ रही है, जैसे कि धार्मिक आजादी की असल हद क्या है, एक व्यक्ति का बराबरी का हक और एक पूरे समुदाय का अपनी परंपरा निभाने का हक। इन दोनों में से किसे चुना जाए? क्या कोर्ट्स ये तय कर सकती हैं कि किसी धर्म की कौन सी प्रथा एसेंशियल है और कौन सी नहीं? और एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या कोई ऐसा इंसान जो उस धर्म को मानता ही नहीं, वो एक PIL फाइल करके उस धर्म की किसी प्रथा को चैलेंज कर सकता है? इन सवालों के जो भी जवाब होंगे वो आने वाले कई सालों तक भारत के सेक्युलर फैब्रिक को तय करेंगे। और आखिर में ये सब कुछ आकर इस एक बड़े सवाल पर टिक जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट सभी धर्मों के लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाएगा जो बराबरी के सिद्धांत पर आधारित हो, या फिर वो हर धर्म की अपनी अनोखी परंपराओं को बचाने पर जोर देगा, भले ही वो परंपराएं संविधान के मूल्यों से मेल ना खाती हों? इस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ सबरीमाला मंदिर का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये भारत में आस्था और कानून के बीच जो एक नाजुक सा रिश्ता है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करेगा।